स्टार्ट हो। 15वां अध्ययन सभिक्षु अध्ययन। उत्तराधन सूत्र का 15वां अध्ययन है। साधना की भूमिका में उसको बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती है जिस घटनाओं के कारण वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, संक्लेश में आ जाता है। तो मन के स्तर पर जो घटना घट रही है उस घटनाओं से कैसे उसे बाहर निकलना, उस घटनाओं में कैसे वो साक्षी भाव रहे, यानी कि कैसे वो मुक्त रहे, घटना होने के बाद भी घटना से प्रभावित न हो, ऐसी साधना का नाम सभिक्षुक अध्ययन है। ऐसी साधना सिद्धि की ओर ले जाती है। तो यहाँ पर उत्तराधीन सूत्र में ज्ञानी भगवान अनंत जीवों के कल्याण का, अनंत जीवों को एकांत सुख मिले, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। तुम ऐसा जीवन जीवो, तुम्हें निश्चित सुख मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञानियों के वचन कल्याणकारी इसके लिए साबित हुए कि वो इस जगत के स्वरूप को देखा है, और जगत के स्वरूप को देखने के बाद अध्यात्म की शक्ति अनंत है, अनंत। उस अध्यात्म की शक्ति को प्राप्त करने हेतु उत्तराधीन सूत्र में मन के स्तर पर इस सारी प्रोसेस बता दी है। मौनम चरिष्यामि समित्य धर्मम, जो मौन भाव को पाने के लिए मौनत्व में रमणता करता है, जो अपने मौन को मस्ती बना देता है। सिर्फ वचन का मौन ऐसा नहीं, इसके साथ साथ मन का, विचारों का, अज्ञान का, विभावों का सब मौन साथ में आ जाता है। कोई आदमी नहीं बोले तो ऑलरेडी उसको पहचान नहीं सकते कि उसकी क्या वैल्यूज, क्या उसका मापदंड है। और जैसा बोलना शुरू करेगा तो पता चलेगा कि इसमें कितना ज्ञान है, कितना विवेक है, कितना व्यवहार है, कितनी मर्यादा है। तो जितना मौन रहता है इतनी प्रभावकता रहती है व्यवहारिक स्तर पर। और मन के स्तर पर जितना हम विचारों का मौन करते हैं, घटनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, उतना अपना मन आत्मा के लिए एक व्यवहारिक बल साबित करता है, यानी एक व्यवहारिक शांति मिलती है। ये रहा विचार, एक वचन का मौन, एक विचारों का मौन। जब ज्ञान आता है, अनंत ज्ञान, तो ज्ञान मौन हो जाता है। मौन की परिभाषा में उसे कुछ बोलना है, बोल सकते हैं, लेकिन उसका ज्ञान उसे स्थिर कर देता है। वचन का और विचारों का मौन उसे अस्थिरता ला सकते शायद, लेकिन ज्ञान मौन, ज्ञान वाली साधना, ज्ञान दृष्टि से उसका जो भी व्यवहार हो रहा है वो स्थिरता का है। मौनम चरिष्यामि समित्य धर्मम, इसको धर्म भावना कहते हैं, ऐसे मुनिवर को। और काम कामी अज्ञातेशी परिव्रजित से भिक्षु हो, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत ला दिया है। इच्छाओं में अब उसका प्रवेश नहीं है। इच्छा का समूह है, इच्छा सामने दिख रही है। इच्छा यानी सामग्री जो इच्छा कराने वाली है, वो सारी चीजें होने के बावजूद भी वो उसमें अज्ञात रहता है। अज्ञात यानी कि उसमें अपरिचित बन जाता है। स्वयं को न पहचानने वाला वो इसमें जोड़ता है, और स्वयं को पहचानने वाले इससे दूर हो जाता है। अब जो चीज का तुम्हें पता ही नहीं है, कोई पूछे तो तुम कहाँ से जवाब खोजोगे। जिस चीज में तुम अनजान बन जाते हो वहां पर परमात्मा का वास होता है, क्योंकि संसार की सारी सामग्री वो परमात्मा का नहीं ले जा सकती, क्योंकि उस सामग्रियों का सहयोग, सामग्री का राग हमें दूर नहीं होने देता सामग्रियों से। और जब परमात्मा का राग बढ़ जाता है तो परमात्मा का अवतरण होने की वजह ये है कि उस सामग्रियों को वो पहचान कर उस सामग्रियों का उपयोग व्यवहारिक स्तर से क्या हो सकता है, आध्यात्मिक स्तर से तो वो मुक्त हो जाता है। इसके लिए वो अपने इच्छाओं का अंत लाता रहता है। तब जितनी भी सामने वस्तु पड़ी है, कोई भी अपने घटना घटी है, तो सामने इतना महत्व नहीं रहता है, बाह्य भाव का इतना महत्व नहीं रहता है, क्योंकि उसका अंतर्बल मजबूत है। अब एक बड़ी बिल्डिंग है और उसके आगे एक छोटा बंगला है, तो बिल्डिंग दिखेगी, छोटा बंगला नहीं दिखेगा। जिसका सम्यक दर्शन विशिष्ट है, जिनकी भाव धर्म की आराधना प्रबल है, उसके लिए छोटे छोटे जो इंसिडेंट्स है, इच्छाएं है, वो इच्छाएं सारी दूर हो जाती है,
अदृश्य जैसी रहती है, उसका मूल्य नहीं रहता है। क्योंकि आत्मा को बड़ा माना, इसके लिए दूसरा शब्द गौण हो गया, छोटा हो गया। अकामी, अकाम कामी, अग्नतेशी, अग्नातेशी, परिव्रजित, उससे जुड़ता है वो साधक है। वृतो वेद विद आत्मरक्षित, बाह्य भाव की जो वृत्ति है वो तो अपनाता ही है, उसे पता है कि भाई मुझे सदाचार में रहना है, संसार में लिमिट तो है ही नहीं, परिग्रह बेशुमार है, दुनिया सारी झूठ पे टिकी है अधिकतर, और ये सारी हिंसा का तांडव ये रुकता ही नहीं है। तो वो व्यवहार से वृत्ति लेता है, 12 व्रत 5 व्रत वृत्ति लेने के साथ वो वृत्ति वेद विदह, वो जानकार बनता है। क्यों वृत्ति से क्यों जानकार बनता है? वृत्तो वेद विदह आत्मा रक्षित, आत्मा की रक्षा के लिए वृत्ति को जानता है, वृत्ति को लेता है ऐसा नहीं, पहले जानता है फिर लेता है। पहले उस चीज का ज्ञान आता है, फिर ज्ञान के बाद अनुसरण होता है। क्योंकि ज्ञान है तो फिर अनुसरण क्यों नहीं? और जो अनुसरण सही है तो समझ लेना कि वो किताबों का ज्ञान नहीं हो तो भी अध्यात्म का ज्ञान उसके लिए विशिष्ट साबित होता है। इसके लिए ग्रंथ उसे एक मार्गदर्शिका बन जाती है, ग्रंथ उसके लिए आधार बन जाता है। ग्रंथ एक प्रकाश है, श्लोक प्रकाश है, सिद्धांत प्रकाश है, वो बैटरी की तरह है, प्रकाश की तरह, वो लेके चल तो सकता है, लेकिन जिसकी आंख स्वयं की तेज है या जिसका ज्ञान स्वयं का उज्जवल है, उसे बैटरी नहीं हो तो भी वो अंधेरे में चल जाता है। क्यों? अपनी धारणा शक्ति से, अपने निर्णय से। तो बैटरी का प्रकाश नहीं हो तो भी कर सकता है, यानी कि श्लोक जो शास्त्र है वो जरूरी है, प्रकाश हो तो स्पीड बढ़ सकती है, शास्त्र सिद्धांत उसका ज्ञान हो तो स्पीड बढ़ सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो शास्त्र सिद्धांत नहीं होते, लेकिन शास्त्र सिद्धांत के जो भावार्थ होते हैं उस भावार्थ से वो जुड़ जाते हैं। तो कई आत्माएं सम्यक दर्शन आधारित आराधना करके मोक्ष में गए तो वो भाव धर्म की आराधना की, यानी ज्ञान जो किताबों में था वही ज्ञान उसका आत्मा का बन गया। जो सिद्धांतों ने रहस्य बताया था वो रहस्य से वो परिचित प्रभावित हो गया और वो रहस्य से वो आनंदित आराधना कर रहा है। इसके लिए वृत्ति विरोविद आत्मरक्षित है, वृत्ति से जो जानकार है, वृत्ति से जिन्होंने मान लिया है कि मुझे अध्यात्म से जुड़ना है, तो बाह्य अभ्यंतर दोनों वृत्ति का बल बढ़ जाता है उसका। बाह्य वृत्ति बढ़ती है अभ्यंतर वृत्ति के कारण। जैसे कि बाह्य वृत्ति श्रेष्ठ हो, अच्छे नियम, अच्छे पचखान, अच्छी आराधना हो, तो शायद वो किसी और के लिए, व्यवहार के लिए, जिन शासन के लिए शायद एक श्रेष्ठ आदर्श हो सकता है, अच्छी श्रेष्ठ वृत्ति के कारण। लेकिन स्वयं के लिए वो वृत्ति उपकारी साबित नहीं होती है। 12 साल तक वृत्ति साबित नहीं हुई बौद्धे मुनि को। वृत्ति तो श्रेष्ठ थी, लेकिन उस वृत्ति में उसका उपादान नहीं था, उस वृत्ति में उसके पास आराधना साधना नहीं थी। तो ऐसी वृत्ति अज्ञान अवस्था की वो नहीं चलती। और ज्ञान गुण की जो वृत्ति है उससे परम वैराग्य पुद्गल के प्रति रहता है, उससे आगे पुद्गल पराया है, इसके लिए वो आत्म साधना के लिए बहुत अच्छी से आराधना करता है, बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ता है। पीड़ितो विदह प्रज्ञो हो अभिभूय सर्वदर्शी, जो प्राज्ञ है, ज्ञानवान है, जो ज्ञान से धन से जुड़े हुए हैं, ज्ञान से निश्चित जुड़े हुए, ज्ञान ही उसके लिए श्वास धक्का, ज्ञान से ही सारा व्यवहार करने वाले है, यानी कि प्राज्ञ, यानी कि ज्ञानवान चेतनावंत, वो सर्वदर्शी, स्पष्ट निर्णय में आता है, सर्वदर्शी बनता है। अब उसके लिए जो हेयादि पदार्थ है, त्याज्य योग्य चीजें है, वो त्यागने के लिए उसे जोर नहीं पड़ता है, त्यागने के लिए उसे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है, त्याग कठिनता से नहीं होता है। जो त्याग होता है प्राज्ञो अभिभूय, अपने ज्ञान दशा के कारण हो रहा है। तो जो ह्यादि पदार्थ है या तो जो परिसर उपसर्ग है, वो परिसर उपसर्ग वो जीत लेता है। एक तरफ पूरा संसार बाह्य दृष्टि से परेशान है, एक तरफ साधना करनी है, तो साधना की शिखर यात्रा है कि तुम्हें बाह्य सारी चीजों का प्रयोग करना है। दुख है तो मुझे महसूस हो रहा है कि नहीं, सुख है तो मुझे विरक्ति मिलती है कि नहीं। तो जिसकी मानसिक स्थिति तनाव युक्त हो, जो समझदार नहीं है, उसके जीवन में उसे ऐसे हजारों साधना का समय मिल जाए, हजारों बार ऐसी साधना का अवसर मिले, फिर भी उसके लिए कोई फलीभूत साबित होता नहीं है।
आक्रोश वदम विदित्वा धीर मुनि चरे। पूर्वभाव के कर्मोदय के कारण वो अपने जीवन में अब वो सोचता है कि अब मेरा कर्म पूर्वभाव का, क्रोध का, मान का, आक्रोश, वधम यानी हिंसा, ये सब जानकर कि मैंने पूर्व में इतने सारे कर्म किए हैं, अब ये सारे कर्म मुझे यहाँ बंधन में डाल रहे हैं। ये कर्म के कारण मुझे ये संसार मिला, ये दुख मिले, ये परिवार मिला, ये व्यवहार मिला, ये शरीर मिला, मेरे कर्म के कारण मिला है। अब क्या कर रहा है? विदित्वा धीर मुनि चरे, वो अपने आप को धीरता, स्थिरता में लाके खड़ा रह जाता है। अपने अस्तित्व को बहुत निकट से, बहुत ही निकट से वो पहचान लेता है कि मेरा स्वरूप आक्रोश का, वध का नहीं है। अपनी पहचान हो जाती है तो अपने काम में वो कहीं पीछे नहीं हटता। अपने काम की पहचान हो गई है तो अपने काम में पूरा करने में सारा जोर लगा देगा, रुकेगा नहीं। अपने काम में इतना आनंद आता है कि कई बार करना होगा तो भी खुशी खुशी से करेगा। क्यों? क्योंकि उस काम को लेके उसने स्वयं ने अपनापन माना है। अब देखने जाओ, जो ड्राइवर है बस का, वो बस में ही बैठेगा, उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है, उसको पैसा मिलने वाला है। और बस ड्राइवर वो गार्डन में चला जाए तो भाई मैं गार्डन में पानी पिला के आता हूँ। अरे तेरा काम क्या है? तो जो बस ड्राइवरिंग करनी है ना, कंडक्टर है तो। जो टीचर है स्कूल में जा रहे, वो टीचर स्कूल में जाके उसका साइंस का पीरियड है, वो इकोनॉमी पढ़ाएगा। इकोनॉमी वाला वापस वो दूसरे लैंग्वेज में जाए तो जिसका जो काम है उसमें वो मास्टरी कर लेता है। साधक का काम है मुझे पूर्व भव के सारे आवेश, वध, विदित्वा धीरम चेतन, हाँ, अपने धीरता के साथ चरित मुनि धारणा के साथ निश्चित करता है, बोलो अब मेरे जीवन में मुझे परेशान करने वाले कोई है ही नहीं। कर्म का सर्वस्व अभाव करने के लिए सर्वस्व को ऑलरेडी समझ लिया और दूर कर दिया। सब चीजों के कारण कर्म आए थे, मुझे कर्म को समाप्त नहीं करना। मुझे बाह्य पुद्गल है ना, वो सारे पुद्गल के कारण मेरे कर्म बन गए। मुझे कर्म को समाप्त करने से अच्छा है मैं बाह्य पुद्गलों का ऑलरेडी व्यवहार खत्म कर दूं। इसके लिए उसकी अलिप्तता उसके अंदर संतुष्ट यानी गुण लाती है। उसकी अलिप्तता के कारण जो समता, साता मिलती है, दृढ़ता मिलती है, चरित बार बार वो चरित आचरण करता है। ससंयत सुव्रत तपस्वी, ऐसे जो साधना में रक्त है, ससंयत साधना सहित जिसका जीवन है, सव्रत सुव्रत, हाँ, अच्छे व्रत के अंदर, नियम के अंदर वो आगे बढ़ रहा है, ऐसा जो महान तपस्वी है, जो व्यक्ति, जो साधक अपने व्रत को, अपने साधना जीवन करुणा को आगे ले जाता है, वो महान तपस्वी साबित होता है। ऐसी तपस्या उसके लिए साक्षात अरिहंत का अवतरण बना देती है। धर्म कोई भी रास्ते से करो, बस तपना जरूरी है, निर्जरा शुद्धि। धर्म कौन सा करना कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, धर्म करते वक्त क्या भाव रखना कोई इंपॉर्टेंस था। धर्म तो अनंत है, अनेक है, अनेक धर्मात्मक है संसार को। हर क्रिया में कहीं ना कहीं, कोई ना कोई जगह पर तुम परमात्मा को यानी परम तत्व को ला सकते हो। हर क्रिया में परम तत्व का अनुभव कर सकते हो। लेकिन वो सोचे कि नहीं, मैं तो ये क्रिया करूँ तो ही मुझे फल मिले। वो सोचे कि ये क्रिया नहीं करनी, ये क्रिया सही नहीं, गलत है। क्रिया सही गलत कहने वाले हम कौन? व्यक्ति को सही गलत कहने वाले हम कौन? किसने कुछ अच्छा किया बुरा किया कहने वाले हम कौन? हम कोई नहीं है। हमें तो इतना पता है कि तप के द्वारा निर्जा होती है, और शुद्धि के कारण कोई भी तपस्या कर ले हम, कोई भी आराधना कर ले हम, तो वो आराधना हमारा मुख्य टारगेट, सेंट्रल पॉइंट ये है कि निर्जरा शुद्धि होनी चाहिए। अब तुम 24 घंटे सामायिक नहीं कर सकते, सामायिक भाव में रह सकते हो। 24 घंटे तपस्या नहीं कर सकते लेकिन अनाहारी भाव में रह सकते हो। 24 घंटे तुम ऑलरेडी पापों के लिए मिच्छामी नहीं रह सकते, लेकिन प्रायश्चित के आधार पर तुम शुद्धि में रह सकते हो। तो 24 घंटे जो लगातार तुम्हें साथ दे, उसको ही टारगेट बनाए ना, क्रिया तो तुम्हारी 1 घंटे में छूट जाएगी। तो जब भी अवसर आता है तो क्रिया सारी वो सुतपस्वी महातपस्वी तप के आधार पर कर रहा है। कौन सा तप? शुद्धि प्रदान कर, ऐसा सहित आत्मगविष्य भिक्षु हो, जो ज्ञान सहित अपने अध्यात्म स्थिति को प्रतिपल गवेषणा यानी कि चेक करता है, अन्वेषण करता है, वो महान चिंतन उसके लिए परम ऐश्वर्य है।
जो अपनी आत्मा का चिंतन मंथन करता है, ऐसा आत्मा का अवसर उसके लिए परम ऐश्वर्य का आमंत्रण है। उसकी आत्मा में परमात्मा बसना निकटवर्ती है और बार बार ऐसा सकल वांग्मय तत्वबोधा, सकल शास्त्र का सार तत्वबोध और तत्व जीव है, आत्म तत्व है, ऐसे आत्म तत्व का चिंतन करना वो सबसे श्रेष्ठ आगम सार है, सिद्धांत सार है, तत्व सार है, सर्वश्रेष्ठ तत्व का चिंतन ही तत्व का सार है। बोलो, एक तरफ हमारे पास बहुत सारे अनुष्ठान है और अनुष्ठान का अंतिम छोर बेस्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए? ज्ञानी कहते हैं आत्मचिंतन, यानी कि अहम के प्रति सदा जागृति और अरिहंत का अवतरण। तत्परिज्ञाय परिव्रजित सविक्षु, ऐसे ज्ञान से जो अध्यात्म की ऊंचाई बढ़ा है, अपने अंदर की स्थिति को मूलभूत बदल दे, अपने परिणामों को वो निर्णय के साथ तय करे कि अब मुझे ऐसा करना है, आत्म खोज के लिए मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा साधक वो निरंतर निर्जरा का शुद्धि का आचरण करता है। बोलो, साधना का आचरण निर्जरा का हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन परिज्ञायात सद्भावना और सद्बुद्धि का यानी शुद्धि का आचरण वो निश्चित शुद्धि यानी कि परिव्रजित यात्रा उसकी निरंतर मुक्ति की होती है। ज्ञान से यात्रा मुक्ति की बनती है और क्रिया से भी यात्रा मुक्ति की बनती है। क्रिया से लंबा रास्ता है, ज्ञान से शॉर्टकट। ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को समझा के इस क्रिया को बलवान बना देता है, क्रिया करता रहता है और क्रिया को न समझा तब तक वो क्रिया उसके लिए फलीभूत साबित नहीं होती है। जैसे वो क्रिया का ज्ञान आया तो वो क्रिया में अब नए प्राण का संचार हुआ, उस क्रिया का अभी बल विशिष्ट बन गया, उनका श्रृंगार आसमान छूने लगा। यह तत्र न प्रदृष्टि भिक्षु हो, जहां पर विश्व के कोई भी जीव के प्रति देशभाव न रखे, न तत्र न दृष्टि से भिक्षु यानी प्रद्वेश, प्रद्वेश प्रदेश नहीं रखता, प्रदृष्टि नहीं, प्रदृष्टि प्रदेश नहीं रखता, प्रदेश द्वेष न रखने का भाव। जीव को पहचानेगा तो जीव के प्रति द्वेष रखना नहीं रखना पता चलेगा। सबसे पहले ज्ञातव्य आया ना, ज्ञायक भाव आया ना, सबसे पहले स्थापना की। तू पहले तय कर तू कौन है। तो यदि आत्मा है तो आत्मा का स्वरूप भी तय कर। यदि आत्मा का स्वरूप तेरा तुझे पता चला, अब तू चल, तुझे जहां जाना वहां जा, जो करना वो कर, तेरा कर्तव्य छूट जाएगा आत्म तत्व से जुड़ा है इसके लिए। क्योंकि आत्म तत्व तुम्हें इतने भाव में ले जाता है कि सारी चीजें नीरस हो जाती है। कर्तृत्व भाव राग दशा के कारण था और राग दशा की समाप्ति होने के कारण कर्तृत्व भाव छूट गया। तो जो कर्तृत्व जो क्रिया के साथ रहना था वो छूट गया, जो क्रिया थी वो नहीं छूटी। क्रिया के अंदर जो तुम्हारा भाव था, मैंने ये किया है, ये मेरा है, मैंने याद रखा है, मुझको इतने श्लोक याद है, मैंने ये तपस्या की है, ये जो भाव था पूर्व के, मैंने ये किया वो किया, ये सब कर्तृत्व भाव में रहता है और सारी चीजें ज्ञातृत्व ज्ञान दशा में विलीन हो जाती है। इसके लिए व्यक्ति तो वही है, लेकिन भाव दशा की प्राप्ति हुई। न हिलयत पिंडम निरस, मनोवाक्काय समृद्ध स भिक्षु, मन वचन काया को समृद्ध करता है। मन वचन काया को अब दंड न मिले, ऐसा मन वचन काया से सदाचार और समृद्ध करता है, यानी कि साधना में रहता है। नई हिलयत पिंडम निरसम, जो अत्यंत निरस आहार की भी निंदा न करे, जैसा भोजन है उस भोजन में उसका कोई रस ही नहीं है। रस वाले भोजन में रस नहीं, नीरस भोजन में तो और अधिक रस है कि आप साधना तो करेंगे। तो उसका जो भोजन का व्यवहार था, भोजन के साथ सारे पदार्थों का व्यवहार, उपभोग के जितने भी साधन थे, वो साधन से वो कितना जागरूक यानी उपयोग कर सकता है, वो उपयोग से आगे बढ़ता है। यहाँ उपयोग यानी कि उसकी जरूरियात, उपयोग यानी आत्मधर्म नहीं। यह श्रुत्वा न विविधे स भिक्षु हो, यह श्रुत्वा न विभेति स भिक्षु हो, ये सुनने के बाद देव मानव चिड़िया आदि कोई भी व्यवहार से उपसर्ग करे या न करे, न करे तो बरोबर ही है, तो भी उसको निडर बनना है, करे तो भी निडर बनना है। तो मेरे पे उपसर्ग हुआ है तो मेरा कुछ नहीं। अवंती सुकुमार मुनि, उसकी माता वागण बनती है, उनकी माता जंगली जानवर बनती है और उसे खा जाती है द्वेष के परिणाम से।
वो कुछ सोचता नहीं है। क्यों? मन धन वचन धन काया धन, उससे वो मुक्त हो गया है। यानी कि मन वचन काया से वो निश्चित बन गया कि पराई चीज है और इसको किसी को ले जाए तो ले जाए। अब तुम्हारे आसपास तुम कहीं विहार करते करते कहीं आप बैठे हो और पास में से कोई बोले कि मेरा एक्टिवा में लेके जा रहा हूँ, या कोई बोले कि मेरा कपड़ा गिर गया मेरे, तुम्हें क्या लेना देना? भाव दशा ये आई कि जब तुमने आत्मा के सिवा सारी चीजों को परद्रव्य मान लिया, पराया मान लिया, उस पराये मानने की भावना को ही अलिप्तता कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान आया आत्मधर्म से। उपशांत अभिहेडक सभिक्षु हो, जो उपशांत परम शांत दशा में रहता है, मस्ती में। अभिहेडक, जो जीव और जड़ को पीड़ा न देता, उपशांत रहता है, जीव जड़ को पीड़ा देने की इच्छा नहीं है, ऐसे साधक भिक्षुक है। जितेंद्रिय सर्वतो हो विप्र मुक्त, जो अपने जितेंद्रिय स्वभाव को तय कर देता है, जो अपनी शारीरिक क्षमता जितनी भी है वो साधना में लगा देता है, वो सत्य यानी कि परमात्मा का संत और महंत और अंतिम में भगवंत बन जाता है। सत्य संत की व्याख्या की वो जितेंद्रिय होता है। भिक्षु की व्याख्या की न बिभेड़ती, वो डरता नहीं है। भिक्षु की व्याख्या की पिंडम निरसतम दो, वो रस निरस जैसा कोई व्यवहार नहीं रखता है। साधक की व्याख्या की समृद्ध स भिक्षु हो, मन वचन काय से वो मुक्त होता है, द्वेष रहित होता है, प्रदृष्टि से भिक्षु हो, न प्रदृष्टि व भिक्षु हो। यहाँ भिक्षु का अध्ययन है ना, तो भिक्षु की अलग अलग व्याख्या करते हैं। परिज्ञाय परिव्रजत स भिक्षु हो, ज्ञान के पूर्वक को साधना में जोड़ता है। कौतूलम औपतिश भिक्षु हो, वो कुतूहल को उत्पन्न नहीं होने देता है, कुतूहल वाला नहीं होता है। आत्मगवेषक स भिक्षु हो, सूरत तपस्वी संयम स भिक्षु हो, विदित्वा धीर मुनि चरित स भिक्षु हो, अभिभूय सर्वदर्शी स भिक्षु हो, वीर तो वेद वीर वेदितव्य आत्मरक्षित स भिक्षु हो। ऐसे भिक्षु की मौनम चरिष्यामि समेत धर्म, ऐसे भिक्षु की आराधना यानी कि उनकी साधना उनके लिए महामंगलकारी साबित होती है। तो उस महामंगलकारी भिक्षु की आराधना में जैन दर्शन इतने श्रेष्ठता को छू लेती है, क्योंकि ज़्यादातर जीव जो है वो इस सारी चीज़ों से वो परिचित नहीं होते। क्रिया से परिचित होते हैं, लेकिन वो भाव धर्म से परिचित नहीं होते। और जो भाव धर्म से परिचित नहीं हुए हैं उसके लिए क्रिया या भगवान या समस्मरण, उसके लिए साधना कोई मायने नहीं रखती। जीव को कुछ मिलता नहीं है, ऐसा क्या करता है तो कुछ मिलता नहीं है, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। उसको अनुष्ठान करना है लेकिन सारे अनुष्ठान उसके फीके साबित होते हैं। उसे साधना में जुड़ना है लेकिन साधना फल रहित उसे दिख नहीं रही है। उसे साधना दिख रही है, साधना का फल नहीं मिल रहा है, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे करना किसके लिए है। एक आदमी को पूछो कि भाई तेरी 80 साल की उम्र हो गई है और 80 साल की उम्र के बाद तू दुकान में जा रहा है, सब कुछ कमा रहा है, सब सेट कर रहा है, पूछो कि भाई तेरे परिवार के लिए सब क्या बोले, वो तो मना कर रहे, कुछ नहीं, तू कर रहा है किसके लिए, पैसा कमाना जमाना किसके लिए। तो उसी तरह यहाँ पर वो व्यवस्था रहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ करना है, उसके लिए साधक को सोचना है कि मैं करता किसके लिए, इसके लिए। तो आराम से